जो ये कहते हैं कि नहीं हमें तो बहुत खुशी हुई, सब हुआ। भैया मैं बता दूं, देखो क्लियर बात है कि कोई भी सोशल मीडिया पर ये चिल्लाए या किसी भी धंधे में ये चिल्लाए कि फलाने की तरक्की से हमें बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बात ये होती है कि जब अपना धंधा मंदा होता है और कल का आने वाला बिजनेसमैन या सीधी भाषा में कहें कि सोशल मीडिया के क्षेत्र में आने वाला कर का कोई क्रिएटर या यूट्यूबर सालों से काम कर रहे यूट्यूबर को पीछे छोड़ता है, क्रिएटर को पीछे छोड़ता है, तो उसके मन में एक ही भावना होती है, वो भावना होती है जलन की। वो कहने को कुछ भी कहता रहे कि नहीं हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी आई, ये सब है, ये चीजें होती हैं सब दिखावे की, मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। उसी का परिणाम ये था कि अपने मन की भड़ास किस तरह से निकाली गई। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों हाजिर हूं एक और नया रिएक्शन वीडियो लेकर। दोस्तों ये वीडियो मेरा आने वाला तो था 2 दिन पहले, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक दूसरा टॉपिक जिसमें मैंने ये बात बताई थी कि कैसे फिर से शिवानी का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है एक शख्स के द्वारा, तो वो वीडियो मैंने रील देखी थी इंस्टाग्राम पर उसकी, तो उसी विषय पर मैंने वो वीडियो पहले बनाया था और ये कहा था कि शिवानी और रूबी का जो भी मैटर चल रहा है इसके सारे तथ्य जानने के बाद में, समझने के बाद में, उसके बाद में मैं इस पर डिटेल में पूरा वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसकी कुछ तैयारी भी करनी थी, तैयारी से मतलब मेरा ये है कि इसके विषय में सही जानकारी हासिल करनी थी, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा लेट कर दिया। तो आज मैं इसी विषय पर बात करूँगा आपसे। और दोस्तों जो पिछला वीडियो मैंने डाला था जिस पर मैंने बताया था कि किस तरह से शिवानी का नाम खराब करने के लिए एक शख्स ने फिर से उनके ऊपर आरोप लगाए कि शिवानी ने फिर से उसके फेसबुक पेज को रिपोर्ट कर दिया है, तो मैंने बताया था ये सारी चीज़ें गलत हैं और ये पब्लिसिटी स्टंट है उसका, ऐसा कुछ है नहीं मेरी नज़र में। अब भगवान जाने क्या है क्या नहीं। तो साथियों उस पर एक साथी ने मेरे कमेंट किया था कि भैया ऐसे लोगों का नाम लेकर क्यों अपने वीडियो में प्रमोशन करते हो जो शिवानी का बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा बिल्कुल सही बात है, तो आज मैं उस शख्स का कोई नाम वगैरह नहीं लूँगा अपने वीडियो में, और वाकई में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग भी शिवानी के खिलाफ बोलते हैं तो हकीकत में बात तो यही है कि कहीं ना कहीं हम ही लोग उनका प्रमोशन करने की कोशिश करने लगते हैं, केवल इसलिए कि हमें भाई ये बताना होता है, हम तो रिएक्शन दे रहे हैं, हमें बताना होता है किसने किसके खिलाफ या शिवानी के खिलाफ किसने क्या कहा। अब होता ये है कि उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उन लोगों को ये मिलता है कि जब लोग हमारे वीडियो को देखते हैं फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन आदमी है, किसने क्या कहा, तो वो पहुंच जाते हैं उनके वीडियो पर, तो इससे होता है उनका प्रमोशन और उन्हें इस चीज़ का मिलता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ। जिस तरह से अभी थोड़े दिन पहले एक वो लड़की थी औरैया की, वो भी शिवानी के खिलाफ वीडियो डाल लगी थी, तब हम ही लोग उसका प्रमोशन कर रहे थे कि आज उसने ऐसा कहा, आज उसने वैसा कहा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि जो भाई ने कमेंट किया है बिल्कुल सही कमेंट किया है, और मुझे उनका नाम नहीं अभी याद आ रहा है, नहीं तो मैं नाम लेकर जरूर बताता। तो उन्होंने बढ़िया कमेंट किया, तो मैं उस शख्स का कोई नाम नहीं लूँगा। चलिए खैर दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो साथियों आज के ब्लॉग में सबसे पहले बात ये शुरू करेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें कहाँ से आईं, कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई और कैसे ये चीज़ सोशल मीडिया पर बताई गई कि रूबी के वीडियो डालने से शिवानी को किसी प्रकार की कोई जलन हुई या शिवानी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई और शिवानी ने जो है रूबी का चैनल डिलीट करवाने की कोशिश की या शिवानी ने जो है रूबी का वीडियो डिलीट करवा दिया। तो ये चीज़ें होती हैं सारी साथियों अफवाहों के ऊपर आधारित, कहना चाहिए कि नहीं जरा सी बात होती है और उसका बतंगड़ बना दिया जाता है, तो वही हुआ। तो इस कहानी में किसने कैसे कहाँ बतंगड़ बनाया वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पर अगर पहली बार आप आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पूरी बात समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करें, फुल तरीके से देखें, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी कि कौन क्या कर रहा था, कैसे अपना फ़ायदा किसमें ढूंढ रहा था, शिवानी की बदनामी में अपना नाम करना चाह रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस ब्लॉग। तो साथियों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई बिजनेस होता है, धंधा होता है, दुकानदारी होती है या हम लोग कुछ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो सब में जो है एक कंपटीशन होता है और हर जगह पर किसी एक आदमी का एक छत्र राज्य नहीं होता है। दुकानदारी हो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह पर समान रूप से काम करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो साथियों ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यूट्यूब भी है एक तरह का एक बिजनेस ही मान लीजिए इसको, और यहाँ पर जो क्रिएटर काम कर रहे हैं वो आपस में कंपटीटर ही हैं। अब कुछ कंपटीटर ऐसे होते हैं मतलब जो है आपस में विरोध हो जाता है, उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जो कि चांस बहुत ज़्यादा होते हैं हर धंधे में, क्योंकि समान धंधा करने वाले जो लोग होते हैं उनमें 10% लोग ऐसे होंगे जिनकी आपस में पटरी खाती होगी, नहीं तो 90% लोगों के मन में जो है एक दूसरे के प्रति विरोध भाव ही होगा, मनमुटाव ही होगा समान धंधे के कारण। वही कुछ होता है यूट्यूब पर भी। और साथियों आप लोगों को तो पता होगा इस समय अरियारी में अब जो है नए नए यूट्यूबर निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, सोशल मीडिया के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। और जहाँ पहले शिवानी काम करती थी तो अब क्या होता है कि जो शिवानी के विरोधी लोग होते हैं उनको ये मौका मिलता है, ये कहने का मौका मिलता है कि अभी तक जो है शिवानी काम करने नहीं दे रही थी, अब लोग अगर काम कर रहे हैं तो शिवानी को दिक्कत हो रही है। वो इसलिए ऐसा करते हैं कि वो जो है इन लोगों के जरिए अपने मन की भड़ास निकालना चाहते हैं, अपना जो है विरोध
जताना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह से जो शिवानी की तरक्की हुई है, शिवानी को जो पॉपुलैरिटी मिली है, शिवानी का जो नाम बना है, उसको हम मतलब बदनाम करने की कोशिश करें, उसका नाम खराब करने की कोशिश करें। तो हुआ भी साथियों कुछ यही यहाँ पर। एक बात आप लोग जान लीजिए, चाहे मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ या जितने भी क्रिएटर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उन सभी को इस चीज़ की नॉलेज होगी, जानते होंगे कि जब भी कोई समान धंधे वाले लोग होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं भी ये देखता रहता हूँ कि यूट्यूब पर मतलब जो है सोशल मीडिया पर कौन से नए क्रिएटर आए, उन्होंने क्या कहा, क्या अपनी बात रखी, किस तरह के वीडियो बनाते हैं, किस तरह का कंटेंट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर जगह पर होती हैं, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे जितना छोटा यूट्यूबर हो। मतलब सोशल मीडिया पे काम करने वाला कोई भी क्रिएटर जो है एक दूसरे के ऊपर नज़र बनाए रखता है। और हुआ भी साथियों यही, अरियारी में भी जो अब नए नए क्रिएटर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बड़े यूट्यूबर हैं क्या उन पर नज़र नहीं रखते हैं, या जो छोटे यूट्यूबर जो आना चाहते हैं, जो क्रिएटर हैं, वो उन पर नज़र नहीं रखते। सब एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं और मौका इस चीज़ का मिलना चाहिए कि अरियारी में खासकर कि किस तरह से जो है शिवानी का नाम खराब करने की हमको जो है एक वजह मिल जाए। तो साथियों हुआ ये कि अरियारी की जो लड़की थी साधना, उसने तो खैर अपना यूट्यूब चैनल बनाया ही था। उसने ये बात नहीं कही कि उसका चैनल शिवानी ने बनाया, किसने बनाया, लेकिन उसने अपना चैनल बनाया और उसके व्यूज़ ठीक ठाक आ रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उसके भी नए के हिसाब में। मतलब इतनी जल्दी जो है लोग सालों मेहनत करते हैं और इतनी जल्दी जो है अच्छे व्यूज़ नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और कह दूँ कि ये सब चीज़ है शिवानी की देन। अब शिवानी ने क्या किया है उस गाँव के लिए, लोग अक्सर पूछते हैं कि शिवानी ने किया ही क्या। तो ये चीज़ बताऊँगा अगले वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो इसी में कवर करूँगा। तो साथियों उस लड़की के व्यूज़ बढ़िया आ रहे थे। उसके बाद में रूबी ने अपना चैनल बनाया और रूबी ने ये चीज़ बताई कि शिवानी ने ही जो है शिवानी से पूछ के उन्होंने चैनल बनाया, शिवानी ने अभिषेक से कह के चैनल बनवाया और रूबी ने अपना चैनल बनाया। और उनके ऊपर मतलब जो है किस्मत का साथ रहा, ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि चैनल जो है बहुत ही कम समय में, मतलब महीने 2 महीने में ही इतना बढ़िया ग्रो कर गया कि उनका माई फर्स्ट ब्लॉग जो था, पहला ब्लॉग, वहीं से उनकी जो है वायरल होने की शुरुआत हो गई। और इस समय तो इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं उनके चैनल पर। इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि चलो कम से कम किसी का तो जो है सोशल मीडिया के क्षेत्र में भला हो रहा है इतनी जल्दी से, वरना लोग सालों लगे रहते हैं, कुछ नहीं हो पाता। तो साथियों हुआ ये कि रूबी ने अपने ब्लॉग में बताया था कि सबसे पहले जो है जब उन्होंने वीडियो बनाया, शिवानी के साथ वाला पहला ही वीडियो डाला था, मैंने वो नहीं देख पाया, लेकिन रूबी ने जो बताया उस हिसाब से, तो वो ये कह रही हैं कि वो वीडियो उनके फेसबुक पेज पर या प्रोफाइल पर अब भी पड़ा है। जो लोग नहीं मानते हैं, विश्वास करते हैं, वो जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब में ऐसा हुआ था कि उस वीडियो पे कॉपीराइट आ गया, किसी कारण से आ गया हो, मुझे नहीं मालूम है। साथियों रूबी को वो वीडियो डिलीट करना पड़ा या प्राइवेट करना पड़ा, क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं थी इतनी ज़्यादा कि प्राइवेट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, तो उन्होंने उसको डिलीट ही कर दिया। भाई कोई भी नया क्रिएटर जो है वीडियो जब बनाता है, उसके चैनल पर पहले वीडियो पे कोई स्ट्राइक वगैरह आ जाए तो वो डर तो जाएगा ही। तो जब कुछ नहीं मतलब जो है सूझता है तो बस यही लगता है कि वीडियो डिलीट कर दो, सब सही हो जाएगा, जबकि वो कॉपीराइट था, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं थी। तो साथियों जो है रूबी ने बताया कि उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। अब ये तो हुई है कहानी। अब मैं बता दूं कि जो लोग जो हैं शिवानी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवानी ने जो है उनके चैनल को डिलीट करने की कोशिश की, उनका वीडियो डिलीट करने की कोशिश की, तो साथियों सबसे पहले ये बात है कि बातों का बतंगड़ बनाया जाता है। चैनल डिलीट करने की कोई बात ही नहीं हुई, ये चीज़ें अपनी तरफ से डालेंगे, क्योंकि जब चैनल डिलीट हो जाएगा तो फिर ये देखने के लिए मतलब बचेगा क्या कि कहाँ पे उनके वीडियो पढ़ रहे हैं, रूबी के कहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूँ कि चैनल डिलीट तो होने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि रूबी के वीडियो बराबर आ रहे थे। उसके बाद में साथियों जो लोग इनके ऊपर निगाह रखे थे, जो ये कहते हैं कि नहीं हमें तो बहुत खुशी हुई, सब हुआ, भैया मैं बता दूं, देखो क्लियर बात है कि कोई भी सोशल मीडिया पर ये चिल्लाए या किसी भी धंधे में ये चिल्लाए कि फलाने की तरक्की से हमें बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बात ये होती है कि जब अपना धंधा मंदा होता है और कल का आने वाला बिजनेसमैन, या सीधी भाषा में कहें कि सोशल मीडिया के क्षेत्र में आने वाला कर का कोई क्रिएटर या यूट्यूबर सालों से काम कर रहे यूट्यूबर को पीछे छोड़ता है, क्रिएटर को पीछे छोड़ता है, तो उसके मन में एक ही भावना होती है, वो भावना होती है जलन की। वो कहने को कुछ भी कहता रहे कि नहीं हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी आई, ये सब है, ये चीज़ें होती हैं सब दिखावे की, मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। उसी का परिणाम ये था कि अपने मन की भड़ास किस तरह से निकाली गई कि जब वो वीडियो डिलीट हुआ, मतलब उस पर कॉपीराइट आ गई, तो रूबी ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। तो जब लोगों ने देखा, वो उसके चैनल को वॉच तो बराबर कर ही रहे थे, देख रहे थे, निगाह रख रहे थे, तो उन्हें मौका मिल गया कि अभी कल ये वीडियो पड़ा था, आज ये वीडियो डिलीट हो गया। तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अब ये तो दिमाग लगाया नहीं, उनको तो पता नहीं कि इस पर कॉपीराइट आई है इसलिए वीडियो डिलीट किया, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो है शिवानी को ये कह के बदनाम कर चुके हैं कि शिवानी मोबाइल छीन लेती हैं, खुद ही अपने हाथों से वीडियो डिलीट कर देती हैं, और शिवानी नहीं चाहती हैं कि कोई जो है सोशल मीडिया में खासकर उनके गांव से कोई आगे बढ़े या कोई तरक्की करे। तो उस शख्स को ये मौका मिल गया कहने का, उसने आइडिया लगाया कि हो ना हो ये शिवानी ने ही करवाया था। तो उसने क्या किया, ये चीज़ जो है सोशल मीडिया पे फैला दी कि शिवानी ने जो है रूबी के चैनल का जो है वीडियो डिलीट करा दिया। शिवानी चाहती हैं कि रूबी का चैनल डिलीट हो जाए, शिवानी रूबी की तरक्की से खुश नहीं है, और फिर सारी चीज़ें अपनी तरफ से ऐड की गई कि शिवानी अब जो है जितना भी खर्चा किया है सीमा पे, रूबी पे या उनके दादा पे, वो सारा पैसा अपना मांग रही हैं, और उसके बाद में जो है वो सारी चीज़ों का हिसाब मांग रही हैं, और सब मतलब जो है ये धमकी दे रही हैं कि रूबी को वीडियो नहीं बनाने देंगी, उनका चैनल डिलीट कर देंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये जो है एक सोची समझी चाल थी, सोची समझी साजिश थी शिवानी
शिवानी को बदनाम करने की, शिवानी की जो है छवि को धूमिल करने की ये कोशिश थी। तो सारी चीज़ें ये थी साथियों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो बातों का बतंगड़ बनाया गया वो इस तरह से बनाया गया। मतलब बात कुछ भी नहीं थी, केवल अपने मन की एक मतलब जो है भड़ास निकालने के लिए कि शिवानी ने ऐसा किया वैसा किया और चैनल डिलीट होने को। और जब साथियों रूबी ने इस बात का खंडन किया, रूबी ने इस बात को मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे और शिवानी के बीच में मतलब किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं है, हमने पूछ कर ही चैनल बनाया था और आप लोगों के सहयोग से ये चैनल बढ़िया चल रहा है। तो उनको ये लगा कि अब तो हमारी बात खराब हो गई। तो उन्होंने क्या किया, मतलब साथियों पहले दिन तो जो है शिवानी को भला बुरा कहा जा रहा था और रूबी की बड़ी तारीफ की जा रही थी, और फिर दूसरे वीडियो में ही रूबी की टांग खिंचाई होने लगी। यहाँ तक कहा जाने लगा कि उसके भाई जो हैं वो हमारे यहाँ लड़ने के लिए आने वाले हैं और ऐसा वैसा उनको भी है जो उल्टा सीधा बोला जाने लगा। तो साथियों ये चीज़ें होती हैं, इन लोगों का कोई स्टैंड ही नहीं होता। कभी यार ये कोई बात कहते हैं, कभी कोई बात कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया आप लोगों को कि वो होता है ना कि मतलब के हिसाब से, मौका परस्ती के हिसाब से अपना जो है किरदार बदलो। जब लगे कि शिवानी का नाम लेकर फ़ायदा हो रहा है तो उसकी बड़ाई करने लगो, नाम लेकर उसकी तारीफ करने लगो, तब सही है। और जब लगे कि अब बुराई करने का वक्त आ गया है तो बुराई करने लगो। और सोचा ये जाता है कि किसी ना किसी तरह से हर उस शख्स से शिवानी का मनमुटाव करवा दिया जाए जो शिवानी के बेहद करीब है। तो ये चीज़ें होती हैं और साथियों मैं शिवानी से भी कहना चाहूँगा कि मजाक में भी अपने वीडियो में ये बात मत बोला करो कि हमारे व्यूज डाउन हो रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर डाउन हो रहे हैं। तुम तो मजाक के तौर पर ये चीज़ें बोलती हो, लेकिन तुम्हारे विरोधियों को इस चीज़ का मौका मिल जाता है ये कहने का कि ठीक है अभी आसमान पे थी, अब आधे पर तो आ ही गई, अब थोड़े दिन बाद बिल्कुल ज़मीन पर आ जाओगी। जबकि ऐसा नहीं है। शिवानी के जो कहना चाहिए ओरिजिनल व्यूज़ थे वही व्यूज उनके अब भी आ रहे हैं। बस साथियों होता ये है कभी कभी जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे, जब कोई कंट्रोवर्सी की बात होती है, कुछ होता है तो अचानक से एकदम उछाल आ जाता है। तो कहने का मतलब है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे शिवानी बिग बॉस के टाइम पे गई थी तो उस समय जो है मतलब और ज़्यादा उनकी चर्चा हो रही थी, इसलिए व्यूज में काफ़ी उछाल आ गया था। अब उस समय के जो पीक के वीडियो थे, मतलब जो उच्चतम स्कोर था, वहाँ से अगर तुलना करेंगे तो उसके हिसाब से व्यूज डाउन मिलेंगे। लेकिन साथियों इस समय जो उनके व्यूज आ रहे हैं ये ओरिजिनल व्यूज हैं, इनके मतलब ओरिजिनल जो व्यूअर हैं वो अब भी उतने ही व्यूज दे रहे हैं, उतना ही उनका वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा रहता है। अब हम हाईएस्ट व्यूज को अगर पकड़ के चलें तो उनका पहला वीडियो जो 17-18 मिलियन पे गया है, तो ये कहें कि अब तो उस हिसाब से व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, अब तो 1 मिलियन होना भी मुश्किल है। तो बात ये होती है कि धीरे धीरे व्यूज बढ़ते रहते हैं पुराने वीडियो में, लेकिन एकदम से जो है अगर आप तुलना करेंगे कि कोई वीडियो 1.5 मिलियन पे चला गया, कोई 1 पे रह गया, कोई 5 लाख 6 लाख पे रह गया, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। विषय और टॉपिक के हिसाब से लोग उसको देखते हैं, उस हिसाब से उस पर व्यूज आते हैं। शिवानी ने तो ये बात मजाक में कह दी, लेकिन इसको जो है किस तरह से शिवानी का मखौल बनाया गया, किस तरह से शिवानी की खिल्ली उड़ाई गई। लोगों ने जो है यहाँ तक कि मतलब जो है एकदम नहीं चिढ़ाने के अंदाज में वीडियो बनाए कि हाँ तुम्हारे करवा देंगे 10 मिलियन, लेकिन तुम तो बहुत लोगों का जो है ध्यान रखती हो। अरे ध्यान नहीं रखते हैं तो सैकड़ों लोग जो मिलने जाते हैं उनके घर पे जाते थे, उनके लिए अलग से जगह लेकर किराया अपनी जेब से देकर मिल रही है, ध्यान तो रखते ही हैं। अब क्या 24 घंटे उन्हीं की सेवा में लगे रहें, अपना कुछ ना देखें? तो ये चीज़ें होती हैं साथियों। इस टॉपिक को भी मैं अगले उसमें कवर करूँगा कि किस तरह से लोगों ने जो है उसकी खिल्ली उड़ाई, किस तरह से मजाक बनाया इस चीज़ का। और शिवानी के व्यूज डाउन हो रहे हैं ये कहकर कि वो जो है पहले अपने घर में मिलती थी, अब बाहर मिलने लगी, इसलिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसका मतलब आगे आने वाले समय में क्या उनके व्यूज बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि साथियों आगे मुझे ऐसा लगता है कि शिवानी और तरक्की करेंगी। अभी तो एक मूवी है, आगे चल के और सारी मूवी मिली या ऐसे कोई प्रोजेक्ट उन्हें और बहुत मिलने लगे जो कि मिलेंगे उनको। अगर उन्होंने गाँव में रहना ही छोड़ दिया तब क्या होगा? तो इसका मतलब उनके व्यूज ही नहीं आएंगे। या जो लोग मिलते नहीं हैं, मतलब और बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस में व्यूज आते हैं। अब जैसे एक सौरभ जोशी हैं, मतलब ब्लॉगिंग के क्षेत्र में अगर किसी का नाम लिया जाता, अभी तो बीच में ट्रेंड चल रहा था कि जो भी नया क्रिएटर आता था वो मतलब यही बोलता था कि मैं कोई सौरभ जोशी या मनोज डे तो हूँ नहीं कि आप लोग मुझे जानते होंगे, फिर अपना इंट्रोडक्शन शुरू करता था। तो मतलब ये एक ट्रेंड बन गया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि सौरभ जोशी जिनके 35-40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उनके पर वीडियो पर 4-5 मिलियन व्यूज आते हैं, तो वो कितना लोगों से मिलते हैं? उनसे कोई ये शिकायत करने नहीं आता है कि हम भी तो आपके ब्लॉग देखते हैं तभी आपके व्यूज आते हैं और आप जो है लोगों से क्यों नहीं मिलते हो, या उनके व्यूज तो नहीं डाउन हो गए? तो ये सब कहने की बातें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी सुविधा हम लोगों को देते हैं, लोग उससे ज़्यादा सुविधा की अपेक्षा करने लगते हैं और उस चीज़ के आदी हो जाते हैं और ये समझते हैं कि सामने वाला मेरे लिए ये तो करेगा ही, उसकी मजबूरी है, उसकी गर्ज पड़ी है। तो ये चीज़ें होती हैं साथियों। तो जिन लोगों ने ये बात बताई है कि शिवानी के व्यूज इसलिए डाउन हो रहे हैं कि वो अपने पुराने घर में पहले मिलती थी, अब लोगों से मिलती नहीं है, अब दूसरी जगह बना लिया, तो ये कोई कारण नहीं है। ये एक हास्यास्पद बात है और ये मतलब निराधार बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बस समय समय की बात है। कभी टॉपिक अच्छा होता है तो व्यूज अच्छे आते हैं, कभी टॉपिक में जब समानता हो जाती है। और दूसरी एक चीज़, अब शिवानी के व्यूज इसलिए थोड़े बहुत डाउन होंगे क्योंकि अब ब्लॉगिंग सभी कर रहे हैं। अरियारी से ही कितने यूट्यूबर निकल रहे हैं और वो केवल निकल रहे हैं शिवानी की दम पे, नहीं तो अरियारी को जानने वाला कोई नहीं था। वहाँ के लोगों की तो बात छोड़िए। तो मतलब कहने का है कि जब सेम चीज़ हर जगह मिलने लगेगी, मतलब एक जैसी, जब 50 दुकान, पहले एक दुकान है तो उस पर जो ग्राहक ज़्यादा मिलेंगे। भाई ग्राहक तो उतना ही, मान लीजिए 100 ग्राहक हैं एक दुकान पर, तो एक दुकान है तो 100 ग्राहक उसी पर जाएंगे। उसके बाद में 10 दुकानें होंगी तो फिर ग्राहक में डिवाइडेशन होगा, 10-10 ग्राहक सबकी दुकान पर जाएंगे। किसी की दुकान पर बिल्कुल नहीं आएंगे, किसी की दुकान पर 20 पहुंच जाएंगे, 40 पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ें चलती हैं। यही हाल है साथियों चैनल का, यही हाल है व्यूज का। इसी वजह से शिवानी के व्यूज डाउन हुए हैं। ये डाउन नहीं हुए हैं,
ये केवल अभी के लिए आपको ऐसा लगता है, आगे चल के शिवानी की मूवी आएगी फिर देखना किस तरह से उछाल आता है व्यूज में, किस तरह से उछाल आता है उनके मिलियंस सब्सक्राइबर होने में, तो ये चीज़ें सब सामने ही आ जाएंगी। आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा शिवानी से कि इस तरह की बात बिल्कुल मत करें, क्योंकि लोग तो मुद्दा ही ढूंढते हैं तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ कहने की, और जब तुम खुद ही अपने लिए ऐसा बोलोगी तो लोग तो उसको पकड़ कर चलेंगे ही। तो साथियों, ये था आज का ब्लॉग, पूरा काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अगले ब्लॉग में और भी सारे टॉपिक कवर करने हैं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कवर करने हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर बताना कमेंट में। बाकी मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।